नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में। दोस्तों, जून माह प्रारंभ हो गया है। आज 5 जून 2026 है। आज 5 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं और पर्यावरण के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य भी आता है। तो हमें आज के दिन अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, प्री मानसून की बारिश भी हो चुकी है और अब हमें जून माह में क्या क्या कार्य करना है बागवानी के, इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मानसून की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, जून माह में हम कलम से पौधे भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको ये दिखला रहे हैं, गुलमोहर है, गुलमोहर को भी आप लगा सकते हैं। बोगनवेलिया, ये बोगनवेलिया हमने गमले में लगाया हुआ है। गमले में बोगनवेलिया लगा हुआ है, इसकी कटिंग बोगनवेलिया की भी लगा सकते हैं। गुलमोहर को हम बीज से तैयार कर सकते हैं। गुलमोहर, मुनगा आदि जो बीज होते हैं, इनके बीज से पौधे 15 दिन में तैयार हो जाते हैं। तो हम पौधों की कटिंग भी जून के माह में लगाएं और पेड़ों को भी अधिक से अधिक लगाएं। फलदार पेड़ों में आंवला हम लगा सकते हैं, जैसे ये हमने आपको दिखला रहे हैं। ये हमने गमले में आंवला लगाया हुआ है। आंवले की उन्नत किस्मों को आप खेत में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। आंवला एक धार्मिक पौधा है। आंवले की उन्नत किस्में N7, चकैया, N10 आदि हैं, जो जल्दी फल देती हैं और अच्छी क्वालिटी के बिना रेशे के फल आते हैं। तो आंवले को भी आप लगाएं। अगर आप आंवले की बागवानी करना चाहते हैं तो हमारा फलदार पौधों की प्लेलिस्ट जो है, उसमें 13 मिनट का लाइव वीडियो हमारा डला हुआ है आंवले की बागवानी पर, जो हमने बंजर और बेकार भूमि पर 50 एकड़ में आंवले का प्लांटेशन करवाया था। उस प्लांटेशन का लाइव वीडियो हमने डाला हुआ है। तो आंवले के पौधे भी आप अधिक से अधिक लगा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। इस समय आंवला है, अनार है, नींबू है, ये शुष्क उद्यानिकी के फल हैं। इन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, अतः कम पानी में इन पौधों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप आम भी लगा सकते हैं। आम की उन्नत किस्में, अगर आप गमलों में आम लगाना चाहते हैं तो आम्रपाली आम की उन्नत किस्म है। आम्रपाली आम को आप लगा सकते हैं। कटिंग से आप अधिक से अधिक पौधे तैयार कर सकते हैं। ये हम आपको दिखला रहे हैं, बोगनवेलिया हमारे गमलों में फ्लावरिंग आ रही है। बोगनवेलिया की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। ये फूल भी आप देख रहे होंगे, ये हमारी कटिंग बोगनवेलिया की गमले में तैयार हुई है। तो कटिंग से जो तैयार पौधे होते हैं, बोगनवेलिया है। गुलाब की भी कटिंग इस समय आप लगा सकते हैं जून के माह में। और जून के माह में सब्जियों की खेती भी आप कर सकते हैं। सब्जियों में आप कद्दू वर्गीय सब्जियां जो हैं, गिलकी, तोरई और ककड़ी आदि, इनको भी कद्दू वर्गीय सब्जियों को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बैगन, मिर्च और टमाटर आदि सब्जियों को, वर्षाकालीन सब्जियां, जून माह में जो सब्जियां लगाई जाती हैं वो वर्षाकालीन सब्जियां कहलाती हैं। तो वर्षाकालीन सब्जियों को भी आप जून माह में लगा सकते हैं। और फलदार पौधों का ये बहुत अच्छा समय है और फलदार पौधे अवश्य लगाएं। कुछ धार्मिक पौधे भी आप लगा सकते हैं, जैसे हमने ये आपको दिखला रहे हैं शमी का पेड़। शमी का पेड़, शिव जी को शमी की पत्ती अर्पित की जाती है। ये हमने गमले में लगाया हुआ है और हम इनको पौधों को टेरेस पर, छत पर रखे हुए हैं। और इस भीषण गर्मी में दोस्तों, हमने सभी पौधों को बचाया है। कुछ पौधे हमारे
भीषण गर्मी में जो मर गए हैं। नींबू का पौधा हमारा फूल आने के बाद भी नींबू का पौधा सूख गया। तो ऐसे कुछ हमारे 10% पौधे ही भीषण गर्मी में सूखे हैं। बाकी हम पौधों पर मल्चिंग करते रहे, ये मिट्टी के ऊपर सूखी पत्तियां डालते रहे और सिंचाई भी समय समय पर करते रहे, तो हमारे सभी पौधे अच्छी ग्रोथ में हैं और अच्छी तरह से पनप रहे। तुलसी भी आप लगाएं इस समय बारिश के मौसम में। तुलसी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, ये औषधि पौधा भी है और धार्मिक महत्व का पौधा है। तुलसी जी के पौधे में देवी देवता वास करते हैं और हम तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं। तुलसी को बीज से भी लगाया जा सकता है और पौधे भी आप तुलसी जी के लगा सकते हैं। ये गुलाब के पौधे, गुलाब को आप कटिंग से इस समय लगा सकते हैं। गुलाब के पौधे कुछ हमारे गमलों में जो लगे हुए आपको दिखला रहे हैं, ये पारिजात का पौधा है। पारिजात का पौधा धार्मिक महत्व का पौधा है। पारिजात को भी आप लगा सकते हैं जून माह वृक्षारोपण के लिए, पौधे, फलदार पौधे और सब्जियों के लिए अच्छा समय है। इसके अब अगली बात आती है, आपको बतला रहे हैं औषधि पौधे भी आप इस समय लगा सकते हैं। औषधि पौधों की खेती में आप अश्वगंधा की खेती, इस समय अश्वगंधा का बीज लगाया जाता है, अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। अश्वगंधा का लगाने का अच्छा समय है। जून के माह में अश्वगंधा को लगाया जाता है और अच्छी आय देता है। अश्वगंधा की जड़ें भी बिकती हैं और उसका बीज भी बिकता है। औषधि महत्व का पौधा है। अश्वगंधा की जड़ से अश्वगंधा चूर्ण बनाया जाता है, तो अश्वगंधा को भी आप लगाएं। और आम अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो आम की आप बोनी किस्म जो है आम्रपाली, ये हमने बड़े गमले में आम लगाया हुआ है। आम्रपाली किस्म को आप आम की लगा सकते हैं। केला ये हमने लगाया हुआ है गमले में, केला भी लगा हुआ है और हमारे सभी पौधे बचे रहे। और भीषण गर्मी में हम आपको दिखलाते जा रहे हैं, भीषण गर्मी में हमने बचाव किया है। ये सभी पौधे आप देख रहे होंगे। ये बेल का पौधा है। बेल का पौधा आप इस समय अवश्य लगाएं। बारिश के मौसम में जून में बेल के पौधे की ग्रोथ धीमी होती है, तो बेल के अच्छी क्वालिटी के 2-3 वर्ष के पौधे जो पॉलीथीन में यदि आपको मिल जाएं, तो आप बेल के पौधे को 2 वर्ष के पौधों को आप रोपित कर दें, तो आपके यहाँ गमले में अच्छी आसानी से बेल का पौधा लग जाएगा। और इस समय कटिंग से आप जो पौधे तैयार होते हैं, जासोन की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये हमने कटिंग से जासोन भी तैयार किया है। ये सभी पौधे हमने कटिंग से तैयार किए हुए हैं। इनमें फ्लावरिंग भी आ रही है और गर्मी भर हमें जासोन में, गुड़हल में ये फूल देते रहे पौधे। ये आप देख रहे होंगे, फ्लावरिंग भी अच्छी आ रही है। नीम का पौधा भी हम गमले में लगाए हैं। नीम भी आप आसानी से इस समय जून के माह में ये वृक्ष प्रजाति के पौधे भी आप रोपित कर सकते हैं। ये मीठा नीम हमने लगाया हुआ है। फूलों वाले पौधे भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। तो जून माह में आप सब्जियों की खेती जो कर सकते हैं, सब्जियों की खेती, फलदार पौधे और औषधि पौधे जो लगा सकते हैं, इन पौधों को आप जून माह में अवश्य लगाएं और अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आई होप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।